उसी सेकंड, क्योंकि ये दिमाग से खेलती हैं ये चीज़ें, और आपको टाइम कैलकुलेशन भूल जाता है तब। चाहे 3 मिनट भी आप स्टक हो गए हो, 5 मिनट स्टक हो गए, तो 5 मिनट में वो आपको, और लाइक फिजिकल डैमेज आपको ये मारती नहीं है, ये डराएगी, और डराते ही मतलब इस लेवल तक कि हार्ट अटैक्स हो जाते हैं नॉर्मली। और मैं इतना ज़्यादा, मेरा ध्यान मैं करता नहीं था तब, बहुत ज़्यादा कम ध्यान करते थे, और सारी तामसिक प्रवृत्तियाँ हम में थी। कॉलेज में पढ़ते थे, कुछ भी खा लेना, कुछ भी अंडे वंडे सब, मतलब हम ठीक नहीं थे तब। और क्या हुआ, अनुषा नहर की परली साइड पे मैं देख रहा हूँ, और मैं कॉन्टीन्यूसली देख रहा हूँ उसको, और कांपने लग गए हम। 3 बजे का टाइम, आवाज़ें, और एकदम से ना, एकदम से आवाज़ें आने शुरू हुई हैं हमारे पास से, पीछे से आवाज़ें आई हैं। पहले सर की आवाज़ आई पीछे से, और उसके बाद हंसने की आवाज़ खेतों के अंदर, मेरे खेतों में। और वो इतनी इतनी ऊंची आवाज़, इतनी लाउड साउंड थी, बहुत जैसे पागलों की तरह कोई हंस रहा है, पागलों की तरह। ताकि ये रीज़न क्या है, ये आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर देंगी कि आप निकल नहीं पाओगे उस चीज़ से, और आप अपनी नज़र भी नहीं हटा पाते। और चाबी, स्कूटर की चाबी नहीं मिल रही, हमने भागने का सोचा, स्कूटर की चाबी नहीं मिल रही। मेरा दोस्त स्टक होके वही चारपाई पे वो उठा ही नहीं, वो बैठा ही हुआ वहाँ पे, और उसने चारपाई, वो कहना कमरे में भाग, मतलब मेरे को इशारा कर रहा था कमरे में चलते हैं। मेरे को अपना होश मतलब समझ नहीं आ रही, और थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल नहर के किनारे आ गई, बिल्कुल नहर के किनारे। और तब तक वो थोड़ा, उसका विजन भी हमारा थोड़ा क्लियर हो गया था, और उसके फेस पे कट थे, लंबे लंबे दिख रहे थे, और ब्लैक कलर, काले रंग की, और आंखें चमक रही थी जैसे दो हीरे हीरे टाइप आंखें ऐसे चमक रही थी। और नाक में उसने वो डाली हुई थी जो नोज नथनी बोल देते हैं, उस वो दिख रही हमें। और जो मेरे गांव की नहर है ना अनुषा, एक तो पुल पीछे है, और उसके बाद 1.5 किलोमीटर दूर पुल है। 1.5 किलोमीटर, अगर कोई पैदल चलना चाहे 1.5 किलोमीटर से, लॉन्ग वे टू ट्रेवल है ना। तो हमें दिखी पहले वो नहर की परली तरफ, और हमने चाबी, ध्यान जेबों में हाथ मार रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब विदिन अ सेकंड वो ऐसे आंखों से आगे गई, और 1 सेकंड में ना इस साइड पे आ गई, नहर के बिल्कुल मेरे खेतों वाली साइड पे। मतलब वो पुल पे, लाइक ये क्लैरिटी हो गई हमें कि वो कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ है एकदम से। उसके बाद जब वो इस साइड पे आई, हम एकदम से हमने वी जस्ट, और वो चीखें, वो आवाज़ें जो पीछे से आ रही थी वो अलग सुन रही थी हमें एकदम से। मेरा दोस्त सबसे पहले भाग गया, वो भागा, और साथ वाले जो खेत थे वहाँ गन्ने गन्ने लगे हुए, तो गन्ने के झाड़ आपको पता बहुत लंबे होते हैं, वो गन्ने के झाड़ में निकल गया। और मैंने देखा वो नीचे उतर के हमारे खेतों में ही आ गई, हमारी तरफ। और टू द डिस्टेंस वेयर यू कैन आप एक्सेस कर सको कि वो आपको देख रही है, और आँख से आँख मिला ली। और क्या होता है, अगर आपका उस वक्त पे, अगर आप भगवान को मानते हो, ज़रूरी नहीं कि आपका ध्यान, आप सिर्फ जोत जलाते हो, भगवान की एग्जिस्टेंस मानते हो, जैसे नॉर्मली हमारे घर की औरतें हैं दिन रात पाठ करती हैं, तो अगर किसी का पाठ पक्का है तो ये चीज़ फेड हो जाती है हमारे सामने। औरतों के साथ होता है ऐसा रूटीन में, वो फेड हो जाती है क्योंकि पाठ पक्का है, और हम पापी ठहरे, हमारा क्या कुछ ऐसा था नहीं सीन। तो अनुजा वो बिल्कुल नीचे उतरी, पगडंडी पे नीचे उतर के बिल्कुल मेरे खेतों, और मैं तब तक भी मतलब मेरे को, मेरी बॉडी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि क्या हो रहा है। और जनरली जैसे एक फैक्टर, ऐसा एक फैक्ट है कि ट्रेन, आप जब ट्रेन के सामने खड़े होते हो ना, तो एक ट्रेन आपके इतने डिस्टेंस पे आ जाते हैं कि आप भाग नहीं पाते, हेल्पलेस हो जाते हो। मैं भी वैसे ही हेल्पलेस, ब्लैंक हो गया था। मेरे फादर की एक बात मेरे को याद आई कि अगर ये चीज़ आपको दिख जाए तो या तो आग जला दो, आग से डरती हैं ये चीज़ें, ये प्रूवन है, या फिर आप नेकेड हो जाओ, विच इज़ ट्रू जेन्युइनली। और मैं पीछे से, मतलब मैं चारपाई के पास खड़ा था, और जैसे ही मतलब मैं ध्यान संभला है ना, तो मेरे को पता चल गया कि भाई कंसिडरेबल डिस्टेंस पे आ गई। मैं भागा, और जैसे ही मैं भागा मैं गिर गया। ये मेरे नाक पे मेरे स्टिचेज आए थे यहाँ पे, मेरे वो चारपाई की जो कॉर्नर होती है वो लगी है एकदम से। और वो चीज़ भी टाइम लेती है लगने में। चोट लगी है, और मैंने होश संभाला है, और मैं ब्लीड आउट कर रहा था तब। मेरे एकदम से जब चोट लगी है ना, तो जैसे ही मैंने, मतलब एक आंखों के आगे अंधेरा हुआ, चोट लगी, जैसे ही मैंने आंखें खोली, वो मेरे सामने खड़ी, बिल्कुल ऊपर खड़ी। और ऊपर जो आवाज़ मेरे को पीछे से आ रही थी ना, वो हंस मेरे ऊपर खड़ी होके, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं कि वो साउंड ज़िंदगी अभी भी मेरे को वो मेरे दिमाग में गूंज रही है। वो इतना ऊंची हंसी है, वो बहुत ऊंची ऊंची, और वो मजाक जैसे होता है ना कि कहाँ भाग लेगा, उस तरीके का मजाक। वो बहुत ऊंची हंसने लगी मेरे ऊपर आके, और मैं स्क्रीम, मैंने भी चीखें मारी उस टाइम। और मैं मिट्टी में रेंगता हुआ भागा हूँ उस टाइम, रेंगता हुआ। मेरा मुंह से मतलब बुरे हाल, खून नहीं। और वो इतना हॉरिबल इंसिडेंट हो गया था मेरे लिए, कुछ चोट लगने के कारण। और मेरा दोस्त जहाँ भागा था, मैं भी उसी डायरेक्शन में निकल गया, और हम भाग रहे हैं। और डिसअपेयर तो होगी, पीछे एक बार देखा और पीछे नहीं आ रही। और वो लाउड जो हंसने की आवाज़ थी, वो लाउड होती जा रही है, लाउड होती जा रही है, लाउड होती जा रही है। और मेरा दोस्त मेरे से काफ़ी आगे डिस्टेंस पे था, और मैंने आवाज़ें लगाई हैं, उसको आवाज़ें लगाई हैं। वो काफ़ी डिस्टेंस पे था, मेरे ख्याल खेत पार ही कर गया था वो।
मैं जैसे खेत पार करके अनुषा मेरे को लगा हाँ खेत पार हो गए, और मैं जाके फिर औंधे मुँह गिरा हूँ, क्योंकि आदमी उस टाइम हेल्पलेसनेस से इतनी तेज़ भाग रहा होता है। मेरी चप्पलें टूट गई दोनों, और मैं फिर औंधे मुँह गिरा, और मैं जब औंधे मुँह गिरा मैं तब फिर उसके आगे जाके गिरा हूँ। वहां पर भी वो आ गई? बिल्कुल वहाँ पर भी आ गई वो, और वो मतलब ठीक ठाक डिस्टेंस था, और ना मैंने अपने पीछे आते हुए देखी वो एकदम से उधर भी आ गई, मतलब लाइक प्रकट हो जाना ऐसा। और मैं जब गिरा हूँ, लोग कहते हैं पैर उल्टे होते हैं, मैंने उल्टे पैर नहीं देखे, मैंने पैर ही नहीं देखे, वो पैर ही नहीं थे उसके। मैंने ये रियलाइज़ करी है ये चीज़, और जिनका मतलब जिन बंदों का भी एनकाउंटर हुआ है इन चीज़ों के साथ, क्योंकि ये दिस इज़ ये प्रेत या सोल नहीं, ये इविल एंटिटीज़ है, ये इविल है। अगर आप ये पता क्या, ये अनबर्न्ड डिज़ायर या अकाल मौत, सबसे बड़ी ज़्यादातर ब्रूटैलिटी वाले केसेस में, जिसको हम बहुत गंदे तरीके से किसी का कत्ल कर दिया, उस तरीके में मतलब उन केसेस में ये चीज़ें होती हैं। और जिन मतलब मैं आपको बताऊंगा कि क्या फिर फर्दर क्या हो रहा है। मैं जब गिरा हूँ ना, तो वो मेरे बिल्कुल आगे, और मैंने हनुमान चालीसा गाना बोलना शुरू कर दिया। मेरा तब हनुमान जी में मतलब थोड़ा विश्वास एकदम अटूट हो गया था। हनुमान चालीसा बोलना शुरू करा ना, और वो जैसे मैं हनुमान चालीसा, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर तेज तेज बोल रहा हूँ, और मेरे मुंह पे और वो और ज़्यादा तेज़ हंसने लगी, और ज़्यादा तेज़, बट एट सम एक्सटेंट वो चीज़ें हंसती हैं और उसके बाद वो वैनिश हो जाती हैं। मैं हनुमान चालीसा बहुत तेज़ तेज़ बोल रहा हूँ, मेरा दोस्त बहुत दूर मेरे को दिख रहा है, वो बहुत दूर, और हाँफ रहे बुरे हाल, मतलब वो भी खड़ा है ऐसे पकड़ के, पेट पकड़ के खड़ा हुआ है, लाइक हम दोनों ने वो चीज़ देखी है। मतलब आई कैन प्रेजेंट दैट पर्सन, वो अभी भी उसको कॉल करूँगा, वो इंसिडेंट से अभी वो मैं तो ध्यान करने लग गया अनुषा बाद में, वो अभी भी उस इंसिडेंट से बाहर, वो बात नहीं करना चाहता इस बारे में, क्योंकि जब ये चीज़ें सामने आती हैं ना आपके, और फेस एंटिटीज़ का, इविल एंटिटीज़ का फेस आपको कभी समझ नहीं आएगा, आपको सिर्फ आंखें दिखेंगी, सिर्फ आंखें दिखती हैं नॉर्मली, और वो एक नथनी दिख रही थी, और बाल, और उसके बाल बाल लंबे थे बहुत ज्यादा? बहुत लंबे बाल थे, बहुत लंबे, जितनी उसकी हाइट थी उतने लंबे बाल थे उसके, उतने ही लंबे, मतलब वो फ्लोट कर रही थी, और उसके बाल ही थे नीचे तक, और एक साड़ी पहन रखी थी? चादर, वाइट कलर का कपड़ा, कपड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से साड़ी के पैटर्न में वो बना हुआ ऐसा तरीके, बट कुछ चीज़ें तब आप एक्सेस डिगन नहीं कर पाते वो क्या, बट जो मेरे सामने आज आज तक का उसका ऑरा है। और मैंने बहुत ध्यान के बाद भी मैंने बहुत कोशिश करी जानने की, क्यों क्या वो किस तरह की चीज़ थी। वो पिशाचनी, मतलब पिशाचनी वो उसको बोल देते हैं, वो कि ब्रूटली अगर किसी किसी को आप मर्डर करते हो ना, जिसका घर पे कोई वेट कर रहा है, और गॉड फॉरबिड अगर वो माँ है, अगर उसके बच्चे घर पे वेट कर रहे हैं, तो वो वहीं स्टक हो जाएगी एंटिटी। और जिन मतलब हमारे गांव के ही साथ में एक गांव है जिन पे इस चीज़ का एलिगेशन आया था कि उन्होंने मर्डर किया था, कुछ काम कुछ वो कर रहे थे, जो उस लेडी ने देख, वो शी वाज अ लेबरर बेसिकली, वो बिहार से थी, जो लोगों ने मतलब जो अर्बन लेजेंड फैली हुई है वहाँ पे, मेरे को मैंने उसकी बातें नहीं सुनी, आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि वो वही थी, बट जिस एक ही स्पिरिट की बात होती थी कि वो है।